शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। 9 बिजनेस जो इस्लाम में हराम हैं। इस्लाम ने हर मुसलमान को साफ सुथरे और हलाल तरीके से रोजी कमाने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शरीयत के हिसाब से नाजायज़ और गुनाह के वजह बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 9 हराम बिजनेस की लिस्ट में पहला नाम आता है शराब। इस्लाम में शराब पीना और बेचना दोनों हराम हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने शराब को नापाक और शैतान का काम कहा है। जो इंसान शराब का व्यापार करता है वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी गुनाह और नुकसान का कारण बनता है। इसीलिए शराब से संबंधित किसी भी प्रकार का बिजनेस इस्लाम में सख्त मना है और हराम है। दूसरा है सूद यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज। सूद खाने या देना दोनों ही इस्लाम में हराम करार दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूद को एक ऐसा जुल्म कहा है जो गरीब और कमज़ोर लोगों पर किया जाता है। आजकल कई लोग बैंकों के जरिए सूद कमा रहे हैं, लेकिन ये काम इस्लाम के उसूलों के खिलाफ हैं। सूद से मिलने वाली आमदनी कभी बरकत नहीं लाती, इंसान को हमेशा नुकसान ही होता है। तीसरा है हराम चीज़ों का व्यापार यानी कि सुअर का मांस और अन्य हराम खाद्य पदार्थ का व्यापार। इस्लाम में सुअर का मांस और हराम खाद्य पदार्थों का बिजनेस करना सख्त मना है। कुरान में अल्लाह ताला ने सुअर को नापाक और हराम कहा है। जो मुसलमान भी ऐसा व्यापार करता है वह न सिर्फ अपने लिए गुनाह का भागी बनता है बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। चौथे नंबर पर आता है जुआ। जुआ खेलना और इससे जुड़े किसी भी प्रकार के बिजनेस में शामिल होना इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला ने जुआ को गुनाह और शैतान का काम कहा है। जो लोग लॉटरी या सट्टेबाजी जैसे बिजनेस में शामिल होते हैं वह अपना रोजगार हराम तरीके से कमाते हैं, जिसमें कोई बरकत नहीं होती। ऐसे काम इंसान के जीवन में दुश्मनी और बर्बादी को बढ़ावा देते हैं। 5वें नंबर पर आता है सेक्स से जुड़े बिजनेस जैसे पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति। इस्लाम में शराफत और हया को इंसानी जीवन का अहम हिस्सा बताया है। जो भी व्यापार इंसानी शर्म हया को नुकसान पहुंचाता है जैसे पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति या सेक्स खिलौनों का व्यापार, वह इस्लाम में सख्त हराम है। ऐसे बिजनेस इंसान की नैतिकता को बर्बाद करते हैं और समाज में बुरी आदतों को फैलाते हैं। 6ठे नंबर पर आता है धोखाधड़ी और फ्रॉड का बिजनेस। इस्लाम में किसी को भी धोखा देना या झूठ बोलकर व्यापार करना कभी जायज़ नहीं है। जो लोग गलत चीज़ को सही दिखाकर बेचते हैं या झूठी मार्केटिंग पर लोगों को गुमराह करते हैं वे इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि धोखेबाज लोग कभी कामयाब नहीं होते। 7वें नंबर पर आता है हराम मनोरंजन जैसे म्यूजिक और डांस क्लब। इस्लाम में ऐसे बिजनेस जो हराम मनोरंजन को बढ़ावा देते हैं जैसे नाइट क्लब, डांस क्लब या हराम म्यूजिक, ये सब हराम हैं। इस्लाम इंसान को एक पाक ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है और ऐसे बिजनेस इंसान को गुनाहों की दुनिया में ले जाते हैं। 8वें नंबर पर आता है रिश्वत। इस्लाम में रिश्वत लेना और देना दोनों हराम हैं। ये ऐसा काम है जो इंसान को ख़त्म कर देता है। जो लोग अपने बिजनेस में रिश्वत का सहारा लेते हैं या रिश्वत लेकर फैसले करते हैं वे अल्लाह के गुस्से का शिकार होते हैं। कुरान और हदीस दोनों में रिश्वत को हराम करार दिया गया है। और 9वें नंबर पर आता है चोरी का बिजनेस। चोरी या गैर जायज़ तरीके से माल हासिल करना इस्लाम में हराम है। जो लोग चोरी का माल बेचते हैं या गैर कानूनी चीज़ों का व्यापार करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे बहुत नाराज़ होते हैं। चोरी सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि ये इंसानियत और ईमान के खिलाफ भी है। नाजरीन, आज हमने इस्लाम में हराम बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल की। ये ज़रूरी है कि आप अपने रोज़गार का जरिया हमेशा हलाल और पाक रखें ताकि हमें बरकत मिले और हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।